तो एक इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। ये क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर जैसे कि कोई भी कंपनी है तो उनको कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, तो जब कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है तो वो अपने शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो फर्स्ट टाइम होते हैं तो वो आईपीओ लॉन्च किया जाता है। इसमें आजकल प्राइस बैंड है वो डिसाइड किया जाता है, हाँ, उसका क्या आधार है? आधार, सॉरी, आईपीओ का है। आधार तो बेस उसका नहीं पता है, बट अंडरराइटिंग कंपनीज के द्वारा सर्वे करवा के और वो किया जाता है ये मर्चेंट बैंकिंग और अंडरराइटिंग, इनमें कोई डिफरेंस है क्या? आई एम सॉरी सर। नहीं, अंडरराइटर्स और अंडरराइटर्स मर्चेंट जहां तक बैंकर्स। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही करते हैं, एंड बैंक इज आल्सो अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सो आई डोंट नो एग्जैक्टली वेदर इट इज द बैंक व्हिच इज डूइंग इट और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। म्यूचुअल फंड का है वो कंसेप्ट है, वो किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए है वो? जनरल इन्वेस्टर्स सर, जैसे कि आम आदमी होते हैं तो उनको इतना नॉलेज नहीं होता है कि किस शेयर में हमें क्या इंटरेस्ट मिल सकता है, कितना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज दे जस्ट हेल्प पीपल कि वो एक बिजनेस के अंदर या किसी भी चीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं इनके बिहाफ के ऊपर, एंड दे चार्ज अ फीस इन रिटर्न ऑफ दैट। ये गोल्ड प्राइस है वो किस चीज से इफेक्ट हो रही है कि गोल्ड प्राइस है वो लगातार हाइक हो रही है? प्राइसेस और इन जनरल हाइक होने का कारण होता है डिमांड। डिमांड इज द मेजर रीजन सर, प्राइसेस हाइक होने का। तो पर्टिकुलरली ये डिमांड है वो एकदम से इतनी हाई क्यों हो गई? सॉरी सर, सूरत को अभी रिसेंट दुबई की तर्ज पर है वो विकसित किया जा रहा है, तो दुबई की तर्ज पर है वो विकसित, दुबई में ऐसा क्या विकास हुआ है कि सूरत में हम करने की सोच रहे हैं? दुबई में सर जैसे कि हर एक सेक्टर के हिसाब से डेवलपमेंट काफी अच्छा किया गया है। जैसे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट की मीटिंग्स होती है, तो दुबई बहुत अच्छे से उन चीज़ों को ना अरेंज करके देते हैं लोगों के लिए। इन नॉर्मल लैंग्वेज सर रेडीमेड चीज़ें प्रेजेंट कर देते हैं। आई हैव नो टर्म फॉर दैट, सॉरी सर। ये मस्कुलर एट्रोफी क्या है, क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या है इस बीमारी के? बीमारी पता है पर आई सॉरी, क्योंकि इसका इलाज है वो बहुत महंगा है। एक ही इंजेक्शन की है वो कीमत है वो कई करोड़ों में होती है। राजस्थान में ये जो मदर्स मोर्टेलिटी रेट्स है उसके बारे में बताएं यहाँ पे। वो maternal mortality rate, exact data I'm sorry sir, but गवर्नमेंट के एफर्ट्स काफ़ी हो रहे हैं एमएमआर को कम करने के लिए, जो कि पर 1000 कैलकुलेट होता है, तब पर 1000 वुमेन। राजस्थान में रिसेंट है वो लॉजिस्टिक पॉलिसी है वो बनाई जा रही है। ये लॉजिस्टिक पॉलिसी होती क्या है और इसका बेसिक एम है वो क्या है? लॉजिस्टिक्स के अंदर मेजर चीज़ ये होती है सर कि जब ट्रांसपोर्ट की जो व्हीकल्स सारी होती है तो उनकी वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा, ओरिजिन से आपके सप्लाई प्लेस तक ले जाने के लिए पूरा चेन होता है, तो उसके अंदर ये कॉस्ट को कम करने के लिए पॉलिसी लाई जा रही है सर कि हमारी ये कॉस्ट बढ़ने की वजह से हमारे प्रोडक्ट्स महंगे हो रहे हैं। तो लॉजिस्टिक पॉलिसी के थ्रू जब आप कॉस्ट हम कम कर पाते हैं ना, लॉजिस्टिक से इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अच्छे से डेवलप करके, तो हमारी प्रोडक्ट रीजनेबल रेट्स में हो जाएंगे, उनके ऊपर ये इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप महिला हैं, सर्विस प्रेफरेंस क्या भरी है आपने? मैंने आरएस। ठीक है, सेकंड आरपीएस भरी है। मान लो कि आप आरएस ऑफिसर हैं एसडीएम की पोस्ट पे, और रात्रि को आप जा रही हैं, आपके साथ आपकी सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं, आप अकेली ही जा रही हैं, आपके निजी व्हीकल में हैं आप, आपके साथ कोई सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स, गन या और कुछ भी नहीं है, कुछ गुंडे और ऐसे लोग आपका व्हीकल है उसको बार बार ओवरटेक कर रहे हैं और फिर साइड में आपको रोक लिया है, सुनसान सड़क है, और क्या करेंगे आप? पुलिस थाना भी बहुत दूर है वहां पे। सर अगर इन केस सबसे पहले तो वैसे वुमेन ऑफिसर को ऐसे अकेले भेजा नहीं जाता है। भेजा नहीं जाता, कंडीशन तो आपको रात को कभी भी जाना पड़ सकता जाना है। पड़ सकता ये तो आप निजी वाहन में निजी यात्रा पे हैं, अच्छा। भेजा थोड़ा ही गया आपको। और ये कहीं लिखा है क्या कि रात्रि में महिला ऑफिसर को अकेले नहीं भेजा जाता? बहुत जाना होता है। बट गवर्नमेंट मेक श्योर्स के मान लो आप आरपीएस हैं, एसडीएम तो छोड़िए, आप